नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की सियासत में बीजेपी के सीटों के वितरण का मामला अभी तक सुलझ नहीं पाया है। गठबंधन में किसे कितनी सीटें दी जाएंगी, चिराग पासवान का क्या होगा, मांझी जी का क्या होगा और बीजेपी कब तक नामों का खुलासा करेगी, इसे लेकर कहा जा रहा है कि बैठक अब अपने अंतिम दौर में है और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को दिल्ली बुलाया गया है, जहां दोनों नेता मौजूद रहेंगे और उनकी मौजूदगी में सीटों को लेकर अंतिम चर्चा की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी गौतम है। गौतम, लगता है एनडीए सीटों के मसले को आसानी से सुलझा नहीं पा रही है, लगता है इसीलिए वक्त लग रहा है और अंतिम दौर की बैठक चल रही है, ऐसा जानकारी मिल रही है। दोनों नेता, आला नेता दिल्ली गए हुए हैं। बिल्कुल, ये अंतिम दौर की बैठक है और अंतिम दौर की बैठक से ही स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर किन किन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और उनकी सहयोगी पार्टियां लड़ेगी। लेकिन जो सवाल आपका है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें सबसे बड़ा अगर कोई राह में रोड़ा बन रहा है तो वो है छोटी छोटी पार्टियां जिनकी डिमांड बड़ी है, जिनकी डिमांड बड़ी होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी भी वो की स्थिति में है कि जदयू के साथ किस तरीके से तालमेल बैठाई जाए। लेकिन हम हिंदुस्तान आवामी मोर्चा जीतन राम मांझी की अलग ही प्रेशर पॉलिटिक्स है और ऊपर से चिराग पासवान की जो नाराज़गी है वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि बिहार की राजनीति में एनडीए से बाहर भी जा सकते हैं चिराग पासवान। हालांकि जो बैठक हुई उस बैठक में साफ तौर पर उन्होंने एकजुटता तो दिखाई, लेकिन जो ऑफर, जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया कि महागठबंधन की तरफ से ऑफर मिल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बुलावा आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये बातें दर्शा रही है कि अब ये जो छोटे दल है जिनकी डिमांड बड़ी है, जिसकी वजह से ये समस्या ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। और यही कारण है कि 40 सीट को लेकर जो चुनावी चौसर है वो अभी तक पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि बिहार बीजेपी के बड़े नेता दिल्ली में मौजूद हैं, अमित शाह और जेपी नड्डा भी मौजूद हैं और कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि संभवतः चंद घंटों में ये पूरा सब कुछ पेच सुलझा लिया जाएगा। लेकिन इतना आसान होता नहीं दिख रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं ये उपेंद्र कुशवाहा की वजह से ये दिक्कतें हो रही हैं। जीतन राम मांझी को कितनी सीटें दी जाए, क्योंकि 40 में अगर जो गणित है उस गणित के हिसाब से अगर आप देखें तो जेडीयू और बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से एक सीट को छोड़कर 39 सीटों पर जीत हासिल की थी, तो उस वक्त एनडीए में चिराग पासवान नहीं थे। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर लगता है कि आखिर आगे क्या होगा। पशुपतिनाथ पारस अलग अपने परिवार से पार्टी तोड़कर बना चुके हैं, तो अगर उनकी भी ये डिमांड पूरी की जाए तो कुल मिलाकर इनके बीजेपी के ही कोटे से कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि अगर हमको 40 में 40 सीटें जीतनी है तो किनको सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाए। इसके अलावा बीजेपी के अंदर की अगर जो सिटिंग कैंडिडेट है, क्या उनको अगर हम इस बार नज़रअंदाज करते हैं और कुछ युवा चेहरों को देते हैं तो क्या उसके अंदर भी कहीं ऐसी ना हो कि लोकसभा के अंदर नाराज़गी की वजह बन जाए और नुकसान ना हो। तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी हर मसले पर इसको सुलझाने की कोशिश में लगी है और संभवतः कि आज की रात बड़ी ही क़यामत की रात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सोचने पर, यह करने पर विवश करेगा कि आखिर कैसे बिहार की 40 सीटों को सुलझा लिया जाए। तो पेच तो है, तो कहीं ना कहीं इस पेच में सबसे बड़ा पेच छोटे दलों का जो डिमांड है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। जी बिल्कुल गौतम, ऐसे में मुश्किल तो ये आ रही होगी क्योंकि जीतन राम मांझी भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, पशुपति पारस भी हैं और जेडीयू और बीजेपी तो है ही। ऐसे में कहीं न कहीं ये दल भी अपने हैसियत से ज़्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं, तो बीजेपी के लिए उन्हें मना पाना भी टेढ़ी खीर साबित हो रही होगी। बिल्कुल, और दूसरी तरफ इनके लिए खुद की टेढ़ी खीर तो है ही, दूसरी तरफ जो ऑफ़र मिल रहे हैं उस ऑफ़र में आरजेडी खुले तौर पे चिराग पासवान को अगर लाती है, जो कि चिराग पासवान अभी की पार्टी की तरफ से जो अभी बयान जारी किया गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसमें देखिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया। 40 सीटों पर हम लड़ाई लड़ सकते हैं, 11 सीटें हमारे लिए स्पेशल है और 6+1 का दावा है। मतलब कि आप देखिए ये 40 से शुरुआत कर रहे हैं और अंत में 6+1 यानी कि 6 लोकसभा की सीटें और 1 राज्यसभा की सीटें। ये अकेले लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की बात है। अगर पशुपतिनाथ पारस की बात कर लें तो उनके पास भी 4+ की बात है, तो 6, 4, 10 अगर इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं तो जीतन राम मांझी जो पहले से दावा कर रहे हैं कि हम कम से कम 4 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे,
तो 10 और 4 14 और बाकी के जो सीट बचते हैं अगर आप देखें तो क्या जदयू और भाजपा में अगर 13-13 सीटों का बंटवारा हो जाए तभी यह जो असमंजस की स्थिति है। लेकिन इस पेच में भी कहीं ना कहीं एक बार उपेंद्र कुशवाहा भी शामिल है, तो कहीं ना कहीं अब उपेंद्र कुशवाहा जो 2 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, अगर 1 सीटों पे वो मान जाते हैं खुद की सीट के लिए तो ठीक है, लेकिन चूंकि पार्टी उन्होंने बनाई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है उस पार्टी के, तो वो चाहते हैं कि कम से कम 2 सीटें वहाँ से भी मिल जाए। तो अब ये 2 सीटें अगर कंप्रोमाइज़ के तौर पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू अगर एक एक अपने खाते से भी देती है तो शेष 12-12 सीटें बचती हैं। तो कुल मिलाकर देखिए कि इसके बावजूद भी अगर कहीं सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी को अगर शामिल कर लिया जाए, हालांकि उनका नाम नहीं है, लेकिन बावजूद इसके अगर कहीं कुछ 19-20 होता है तो 1 सीट चाहे जेडीयू के खाते से जाए चाहे भारतीय जनता पार्टी के खाते से जाए, तो कुल मिलाकर 11-10, 10-11 और बाकी की जो चीज़ें हैं ये एक तरीके से फीचर फिल्म के शेष भाग के रूप में नज़र आते हैं। लेकिन पूरी पिक्चर बाकी है। ये अभी जो संशय की स्थिति है, अभी ये बादल अभी छटा नहीं है और दिल्ली में मौसम के हिसाब से इसको छांटने की कोशिश की जा रही है और कोई नाराज़गी ना हो किसी के लिए, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मान मनोबल के साथ साथ जो छोटी पार्टियों ने जो डिमांड कर दी है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी और जदयू आमने सामने है। और एक बात और, जिस तरीके से एनडीए में एक बार फिर से नीतीश कुमार की वापसी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये सीटों को लेकर हुई होगी कि जो हमारे सिटिंग कैंडिडेट है वो तो हमारे रहेंगे। तो कुल मिलाकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है और यही कारण है कि पूरे देश की सियासत में 195 सीटों का ऐलान करने वाली देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बिहार के इस गणित को सुलझाने में अभी तक नाकाम दिख रही है। बिल्कुल गौतम, और जानकारी ये भी आ रही है कि जो जेडीयू की 16 सीटें हैं उनको वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि वो तमाम जो सिटिंग सीटें हैं वो तो हमें चाहिए ही। ऐसे में मुश्किल तो और आ रही है इस बात को लेकर भी। बिल्कुल, ये एक मुश्किल ही नहीं बल्कि चिंता का सबब है, क्योंकि जेडीयू के पास अगर सीटों को कम करते हैं तो ये सीटें बल्कि बीजेपी में बढ़ नहीं रही है, ये सीटें राइज पार्टी को जा रही है। तो जनता दल यूनाइटेड चाहती है सीधे तौर पर कि वो एनडीए में चिराग पासवान को अलग कर दे, लेकिन चूंकि पीएम मोदी के हनुमान है चिराग पासवान और लगातार से वो हमेशा से साथ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर एनडीए को लग रहा है कि अगर हम चिराग पासवान को दरकिनार करते हैं तो उनकी जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं सेंधमारी हो जाएगी और अगर कहीं गलती से ये अगर महागठबंधन की तरफ चला गया तो परिस्थितियां बदल सकती हैं और इन परिस्थितियों को बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं है, क्योंकि जो संकल्प लिया गया है भारतीय जनता पार्टी 370 प्लस एनडीए 400 के पार, तो कहीं ना कहीं इस संकल्प को दोहराने के लिए एक बार फिर से बिहार से उनको 40 में 40 सीटें चाहिए, उत्तर प्रदेश की पूरी सीटें चाहिए। तो इस गणित को सुलझा पाना थोड़ा सा अभी कुछ घंटे और लगेंगे और संभवतः ये चीज़ें अगर किसी के मान मनोबल से हो जाए तो तभी संभव है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें अमित शाह और प्रधानमंत्री लगातार इस चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनको पता है कि अगर यह गणित नहीं सुलझा तो बिहार की सियासत में सेंधमारी करने में महागठबंधन बिल्कुल भी नहीं चूकेगी, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है। अगर आप महागठबंधन में आइए तो सीधे तौर पर आपको टिकट के साथ साथ जो आपकी डिमांडें हैं वो भी आपकी पूरी की जा सकती है। तो खुला ऑफर है और इसी ऑफर के साथ उन्होंने कहा जो आज के जो बयान है लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से, उसमें ये भी स्पष्ट है कि चिराग पासवान पूरे बिहार के चहेते हैं और उनका जो स्वभाव है और जो व्यवहार है वो न सिर्फ एनडीए के लिए बल्कि दूसरे दलों के जो गठबंधन है यानी कि महागठबंधन के लिए भी वो फिट बैठते हैं। तो कहीं ना कहीं जो शतरंज की जो चाल है वो अभी बहुत फूक के भारतीय जनता पार्टी रख रही है और संभवतः इन तमाम चीज़ों को दिल्ली में बैठ के सुलझा लेने का दावा भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कह रही है कि जल्द से जल्द बिहार की भी जो 40 सीटें हैं वो पूरी तरीके से सामने आ जाएगी। लेकिन उसमें सबसे बड़ा पेज खुद भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो सिटिंग कैंडिडेट है
जिनमें कुछ नामों को हटाने की बात जो चल रही है, जिनमें 5 नाम बहुत ही प्रमुख है, लेकिन क्या उन 5 नामों के हटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी क्या उनको मना पाती है, ये एक बड़ा सवाल है। उनकी जगह पे नए नामों की घोषणा करना आसान है, लेकिन जो नाम पुराने हैं, क्या उनके जो कार्यकर्ता है, उनके जो नेता हैं, उनके जो जातिगत समीकरण का जो वोट बैंक है, क्या वो नाराज हो जाएंगे, इस बात का बहुत ख्याल रखना होगा। और यही कारण है कि जातीय जनगणना के बाद ये परिस्थितियां मजबूत हुई है कि हमारी जाति से लोग जरूर इनको टिकट मिलना चाहिए। तो इस बात का बहुत ख्याल रखना होगा भारतीय जनता पार्टी को। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी देश की बड़ी पार्टी है और ऐसे में कुछ मसलों को सुलझाने में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बैठकर इसका मंथन जरूर कर रही होगी। जी चलिए गौतम, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी कि बिहार में सीटों के पेंच को कैसे एनडीए सुलझाती है और अपने सहयोगियों को बीजेपी कितनी सीटें देती हैं। तो बिहार में सीट बंटवारे को लेकर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। देखने वाली बात ये होगी कि बीजेपी क्या फॉर्मूला लेकर आती है, क्योंकि जेडीयू को भी सीटें देनी है। जेडीयू के साथ साथ चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और ये तमाम घटक दल हैं जिन्हें सीटें देनी हैं।